हेलो क्लास 10 के बच्चों, आज मैं फिर लेकर के आया हूँ दूसरा लेसन लिटरेचर का। मैंने आपसे बताया था कि लगातार वीडियो बनाने की जो कंसिस्टेंसी है वो लगातार बनता रहेगा, देयर इज नो डाउट। कल मैंने आपको बताया था लेटर टू गॉड का समरी, आज मैं बताने जा रहा हूँ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का जो समरी है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, आगे चलने से पहले जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको ये वीडियो मिल जाए, ठीक है ना, एज ए नोटिफिकेशन। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है। ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला का चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही इंस्पायरेशनल स्टोरी है बाबू। नेल्सन मंडेला के बारे में आप स्टोरी पढ़े होंगे, हिस्ट्री में पढ़े होंगे, इतिहास में आपने पढ़ा होगा। नेल्सन मंडेला को जो है साउथ अफ्रीका में उसको कंसीडर करते थे एज ए गॉड, यानी नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका में गॉड मानते थे, गॉड। जब फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ 1894 में, तो ये जब इलेक्शन लड़े, इनके जितने भी साथी थे, कलीग्स थे, कॉमरेड्स थे, साउथ अफ्रीका के लोग थे, फुल सपोर्ट कर दिया, पूर्ण बहुमत सरकार इनकी बन गई थी। तो जब ये पूर्ण बहुमत सरकार बन गई थी तो सरकार बनने के बाद जानते भाई क्या प्रोसेस होता है, शपथ ग्रहण होता है, स्पीच देते हैं, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी होते हैं स्पीच देते हैं। तो ये जीतने के बाद क्या किया, कंडीशन थी उनके देश की, वो सारी की सारी चीज वो स्पीच में बता रहे हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या करेंगे लाइन बाय लाइन उसको हम समझेंगे एज ए समरी के रूप में। ओके, चलिए देखते हैं क्या है। पहला देखिए लिखा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी इसका मतलब होता है स्वतंत्रता के प्रति एक लंबा कदम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता के प्रति एक लंबा कदम। ओके, चलिए पढ़ते क्या है समरी। द चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी नेल्सन मंडेला। एक बात और बता दूं, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर ऑटोबायोग्राफी है बाबू, यानी ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला ने स्वयं लिखा है। मैंने बताया ना कि ये जीते थे इलेक्शन, तो जीतने के बाद ये स्पीच दे रहे हैं प्रिटोरिया में। जब ये स्पीच देते हैं एम्पी थिएटर स्टेज पे जो है, तो क्या क्या स्पीच देते हैं उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो स्पीच दे रहे हैं तो स्वयं स्पीच दे रहे हैं, स्वयं को लिखे हैं उन्होंने। तो इस चैप्टर ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जो स्वयं लिखते हैं इस चीज को। तो वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ये क्या थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला क्या थे, साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे ये। द पैसेज डिस्क्राइब इज जर्नी फ्रॉम लाइफ, यानी जो पैसेज है हम नीचे जो अभी पैसेज पढ़ेंगे तो उनके बाद जीवन के यात्रा के बारे में है। ऑपरेशन कि किस तरह से उनको शोषण किया गया था अंडर द अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग। अपार्थाइड का मतलब होता है भेदभाव। क्या होता है, भेदभाव, छुआछूत जिसे हम कह सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसका मतलब होता है भेदभाव होता है। ओके, तो वही कह रहा द पैसेज डिस्क्राइब जर्नी, कि जो पैसेज है उनकी जर्नी के बारे में डिस्क्राइब करता है। फ्रॉम लाइफ ऑफ ऑपरेशन, किस तरह से उनके शोषण किया गया था उनके लाइफ को अंडर द अपार्थाइड, भेदभाव को लेकर के, छुआछूत को लेकर के। टू द मोमेंट ऑफ ट्रिम्फ व्हेन साउथ अफ्रीका बिकेम डेमोक्रेटिक नेशन, और कब, जब साउथ अफ्रीका क्या बन गया था, एक डेमोक्रेटिक नेशन बन गया था, यानी प्रथम लोकतांत्रिक राष्ट्र बना था ये, जब ये नेल्सन मंडेला विन किए थे, जीते थे। इट कैप्चर्स हिज थॉट्स, जो स्टोरी है उनके थॉट के बारे में बताएगी, फीलिंग्स के बारे में बताएगी, होप्स के बारे में बताएगी। एंड डे ऑफ इनॉग्रेशन, कि उस इनॉग्रेशन माने उद्घाटन समारोह, उस उद्घाटन समारोह के दिन क्या क्या घटनाएं हुई, मतलब क्या क्या चीजें हुई थी, क्या क्या नेल्सन मंडेला अपने स्पीच में बोले थे, तो सारी चीजें हम पढ़ेंगे नीचे। एंड रिफ्लेक्ट अपॉन द लॉन्ग एंड पेनफुल स्ट्रगल
फॉर फ्रीडम, कि किस तरह से नेल्सन मंडेला ने स्वतंत्रता के लिए कितने उन्होंने जो संघर्ष किया। स्ट्रगल का मतलब क्या होता है? संघर्ष होता है, संघर्ष। स्ट्रगल में क्या होता है? संघर्ष। किस तरह से उन्होंने पेनफुल संघर्ष किया। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा नीचे पढ़ेंगे कि क्या है उसके बारे में। वो डे ऑफ इनॉग्रेशन जब होता है तो उस दिन क्या होता है, क्या स्पीच देते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या है द डे ऑफ इनॉग्रेशन। द डे ऑफ इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन समारोह के दिन। द स्टोरी बिगिंस ऑन 10 मई 1994 की जो स्टोरी है कब स्टार्ट होती है? 1994 में, 10 मई 1994 में स्टार्ट होती है। और डे एक ऐसा दिन दैट मार्क्ड अ न्यू डॉन इन साउथ अफ्रीका, एक ऐसा दिन कि साउथ अफ्रीका में एक नया सवेरा आ गया था। एक ऐसा दिन आया अर्थात साउथ अफ्रीका में जो है एक नया सवेरा आ गया। डॉन मतलब क्या होता है? भोर काल, उषा काल, सुबह, सवेरा हम कह सकते हैं। एक नई सवेरा जो है लेकर के आई थी उस दिन। इट वॉज द डे, यह वही दिन था when नेल्सन मंडेला टूक द ओथ। ओथ माने शपथ ग्रहण, या वही दिन था जब नेल्सन मंडेला क्या ले रहे थे? शपथ ग्रहण ले रहे थे एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। यानी या वही दिन था जब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के गणतंत्र दिवस के, गणतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए वो क्या ले रहे थे? किसके रूप में? एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में वो शपथ ग्रहण ले रहे थे। कोई दिक्कत है बाबू? लाइन बाय लाइन समझा रहा हूं कि इट वाज द डे, या वही दिन था व्हेन नेल्सन मंडेला टूक द ओथ, जब नेल्सन मंडेला ने क्या लिया था? शपथ ग्रहण लिया था, शपथ लिया था एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की धरती के लिए, साउथ अफ्रीका के देश के लिए। द सेरेमनी वाज हेल्ड इन यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया। जो ये सेरेमनी हुआ था, उद्घाटन समारोह जो हुआ था, वो कहाँ हुआ था? प्रिटोरिया में हुआ था और यूनियन बिल्डिंग में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनियन बिल्डिंग में हुआ था। प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में हुआ था। उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था? इसका मतलब होता है उद्घाटन समारोह। सेरेमनी मतलब होता है उद्घाटन समारोह कब हुआ था? ये आपका प्रिटोरिया में हुआ था और यूनियन बिल्डिंग में हुआ था। ये हर जगह का यूनियन बिल्डिंग होता है। ठीक है ना? आपने इंडिया का भी बिल्डिंग, आप उसको कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी कहां पर जो है शपथ लिए थे। द कैपिटल सिटी, और ये क्या है? कैपिटल सिटी है, यानी साउथ अफ्रीका की ये प्रिटोरिया क्या है? कैपिटल सिटी है। ठीक है ना? राजधानी है ये। डिग्निटरीज एंड लीडर्स, डिग्निटरीज किसे कहते हैं पता है आपको? डिग्निटरीज का मतलब ये होता है जो एचलान पोस्ट पे होते हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं। ठीक है ना? डीएम, एसडीएम, जो और अच्छे अच्छे पोस्ट पे होते हैं। लीडर्स, बड़े बड़े नेता, सम्मानित लोग। डिग्निटरीज का मतलब होता है सम्मानित लोग। लीडर्स, बड़े बड़े नेता। फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, संसार के बहुत बड़े बड़े लीडर्स आए हुए थे। अटेंडेड द सेरेमनी, उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। टू ऑनर साउथ अफ्रीका पीसफुल, और क्या शो करने के लिए? टू ऑनर साउथ अफ्रीका पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम रेसिस्ट अपार्थाइड रेजिम टू ए डेमोक्रेटिक वन। यानी जो संसार के बड़े बड़े लोग थे वो इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आए थे और अपने रिस्पेक्ट को शो करने के लिए आए थे। साउथ अफ्रीका के शांति और समृद्धि के लिए लोग आए थे, जो कि एक नई नई अभी सरकार बनी थी, उसकी स्थापना करने के लिए आए थे लोग। मंडेला डिस्क्राइब्स, मंडेला उस दिन बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं दैट डे एज अ ब्राइट, कि उस दिन का दिन जो था बहुत ही ब्राइट था, क्लियर था, स्वच्छ था, फुल ऑफ होप, आशाओं से भरा हुआ था, सिंबलाइजिंग, और ये किसका प्रतीक था? द न्यू बिगिनिंग ऑफ दिस कंट्री, एक नए देश की शुरुआत। ये बताता है ब्राइट, क्लियर एंड फुल ऑफ होप, किसका प्रतीक है? ये बताता है कि एक नए कंट्री की उस दिन क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी जब नेल्सन मंडेला बिकेम फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जब नेल्सन मंडेला क्या बने थे? प्रथम राष्ट्रपति बने थे साउथ अफ्रीका के। तो वो क्या था? एक समझ जाओ कि ये डेमोक्रेटिक एंड न्यू बिगिनिंग ऑफ द सिटी, ये क्या था? नए कंट्री की क्या थी बाबू? शुरुआत थी, ये याद कर लो। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। क्या है इसमें?
यहां तक हो गया बिगिनिंग ऑफ द कंट्री, नए कंट्री की शुरुआत हुई। द एयर वाज फिल्ड विद प्राइड एंड जॉय एंड सेलिब्रेशन। कहता कि उस दिन हवाएं भी किससे भरी हुई थी? विद प्राइड, गर्व से गर्जन कर रही थी। एंड जॉय, हैप्पीनेस फील कर रही थी। एंड सेलिब्रेशन, हवाएं भी उस समय सेलिब्रेशन कर रही थी। उस समय जो है हवाएं भी सेलिब्रेशन कर रही थी, उद्घाटन, वो भी उत्सव मना रही थी जो है। बिकॉज ए नेशन दैट हैड सफर्ड फॉर डिकेड्स, क्योंकि एक ऐसा राष्ट्र जिसने दशकों तक क्या किया था? सफर किया था, मुसीबत का सामना किया था। एक ऐसा देश, एक ऐसा राष्ट्र जिसने दशकों तक जो है क्या किया था? सफर किया था, मुसीबत में साथ मुसीबत का सामना किया था। वाज फाइनली फ्री, अब वास्तव में क्या हो गया था? फ्री हो गया था। इसलिए ये हवाएं भी प्राइड, जॉय एंड सेलिब्रेशन कर रही थी। He called it a rainbow gathering a different colors of nation. नेल्सन मंडेला ने उस भीड़ को उन्होंने क्या पुकारा है? वहां पर एक जो बहुत बड़ी गैदरिंग हुई थी बाबू, गैदरिंग जो बहुत बड़ी हुई थी, वहां पर बहुत सारे रेसेस के लोग आए थे। जो भीड़ हुई थी उसको नेल्सन मंडेला ने क्या पुकारा है? रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। यानी एक ऐसा यहाँ पे इंद्रधनुष उगा था कि जहां पर जो है डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर के लोग आए हुए थे और अलग अलग राष्ट्र के लोग आए हुए थे, जिससे कि उन्होंने उसको क्या कहा? इट इज रेनबो गैदरिंग। ये रेनबो की एक गैदरिंग है जो कि आप डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, अलग अलग कलर्स के लोग आए थे, अलग अलग राष्ट्र के लोग आए थे। यानी वहां पर इसीलिए उन्होंने कहा कि इट्स अ रेनबो। ये क्या है? एक रेनबो है। तो ये था आपका पहला पैसेज कि द डे ऑफ इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन के समय क्या हुआ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्या बाबू इसमें अब दूसरा जो पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है द ओथ एंड द मोमेंट ऑफ फ्रीडम। यानी जब शपथ लेते हैं तो कौन कौन वहां पे शपथ लेता है? ओथ का मतलब होता है शपथ लेना, द मोमेंट ऑफ फ्रीडम, और फ्रीडम का क्या पल था, क्या फ्रीडम महसूस कर रहे थे, उस चीज के बारे में यहाँ पर है। नेल्सन मंडेला टूक द ओथ। नेल्सन मंडेला कहते हैं उन्होंने क्या किया? शपथ लिया। आप ऑफिस एज अ प्रेसिडेंट के रूप में नेल्सन मंडेला ने शपथ लिया। वाइल मिस्टर डी क्लर्क, जबकि मिस्टर डी क्लर्क द लास्ट व्हाइट प्रेसिडेंट टूक द ओथ एज सेकंड प्रेसिडेंट। ये उसके बाद ये शपथ लिए लास्ट में इसके रूप में, द सेकंड प्रेसिडेंट के रूप में मिस्टर डी क्लर्क शपथ लिए। उसके बाद मिस्टर थॉमस एम्बेकी टूक द ओथ एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। याद कर लेना इस चीज को। नेल्सन मंडेला शपथ लिए प्रेसिडेंट के रूप में, मिस्टर डी क्लर्क ये शपथ लिए सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, और थॉमस एम्बेकी जो है ये शपथ लिए फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, यानी प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने क्या किया था? शपथ लिया था। मंडेला एक्सप्रेस हिज डीप सेंस। मंडेला जी ने उस दिन क्या किया था? अपने डीप सेंस को उन्होंने एक्सप्रेस किया, अपनी भावनाओं को उन्होंने खोल करके वहां पे रख दिया था, एक्सप्रेस किया था, व्यक्त किया था वहां पे। आप ह्यूमिलिटी, किस तरह से उन लोगों को अपमानित किया गया था, एंड ग्रेटिट्यूड, अपने ग्रेटिट्यूड को उन्होंने जो व्यक्त किया ऑन दिस हिस्टोरिक डे, इस ऐतिहासिक दिन के। यानी नेल्सन मंडेला उन्होंने जो है डीप सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी कि उस दिन जो नेल्सन मंडेला ने किस तरह से उनको सताया जा रहा था, पीटा जा रहा था, ह्यूमिलिटी, अपमान एंड ग्रेटिट्यूड के बारे में उस दिन उन्होंने एक्सप्रेस किया, भावनाओं को व्यक्त किया। और किस दिन? ऑन दिस हिस्टोरिक डे, इस ऐतिहासिक क्षण के दिन। He felt privileged to be the representative of the millions of people who had been oppressed for so long. नेल्सन मंडेला ने कैसा महसूस किया? प्रिविलेज महसूस किया, बहुत ही जो है क्या कह सकते हैं, बहुत ही दुर्भावना महसूस किया उन्होंने जो है उस दिन। टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिलियंस पीपल, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के मिलियंस ऑफ पीपल थे, बहुत सारे लाखों लोग जो है क्या थे? पीपल थे जो ऑपरेट फॉर सो लॉन्ग, जिनको सताया गया बहुत लंबे समय से। यानी साउथ अफ्रीका में मिलियंस पीपल थे जिनको क्या किया गया? वो बहुत लंबे समय से क्या किया गया? ऑपरेट किया गया, शोषित किया गया। ऑपरेट माने शोषित किया गया, शोषित किया गया। इन हिज स्पीच, अपने स्पीच में नेल्सन मंडेला प्लेज, उन्होंने प्रतिज्ञा लिया। प्लेज का मतलब क्या होता? प्रतिज्ञा। प्लेज का मतलब क्या होता? प्रतिज्ञा।
उन्होंने प्रतिज्ञा लिया टू बिल्ड ए सोसाइटी, कि हम एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करेंगे where all the people, जहां पर पूरा समाज, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो व्हाइट हो, could live together in peace, वो साथ साथ रह सकते हैं, इन पीस, शांति तरीके से रह सकते हैं, इक्वलिटी, उनमें इक्वलिटी होगी, किसी भी प्रकार कोई असमानता नहीं होगा। उस दिन उन्होंने प्लेज किया, प्रतिज्ञा लिया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा दैट द पीपल ऑफ दिस कंट्री, इस कंट्री के लोग हैड शोन ग्रेट करेज, वो इस कंट्री के लोग उन्होंने क्या दिखाया है, अपने बहुत सारे साहस को वो प्रदर्शित किए हैं, अपने बहुत सारे जो है हिम्मत को उन्होंने दिखाया है, डिटर्मिनेशन टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस, यानी इस साउथ अफ्रीका के बहुत सारे लोग अपने करेज को दिखाया, अपने डिटर्मिनेशन को दिखाया, अपने मजबूती को दिखाए, किसके विरुद्ध, इनजस्टिस के विरुद्ध, इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाइयां भी लड़ी है बहुत सारे लोग। द विक्ट्री, ये जो विजय है, ही एम्फेसाइज, वो थोड़ा सा क्या करते हैं, एम्फेसाइज माने थोड़ा सा फोर्स देते हैं, बल देते हैं, वाज नॉट ट्रिम्फ ऑफ मैन वन मैन, वो कहते हैं जो विजय है ये एक आदमी की विजय नहीं है। भाई जब किसी देश का प्रधानमंत्री कोई बनता है, कोई राष्ट्रपति बनता है, तो कोई अकेला, वो समझो अकेला नहीं बनता है, वो संसार के सभी लोग फ्री बनते हैं, संसार के सभी लोग, मतलब उस देश के सभी लोग बनते हैं, समझ जाओ। तो ये कह रहे हैं कि जो विजय है भैया, इनको साइड में जोर देते हैं कि ये विजय, ये हमारी इकलौती जीत नहीं है, ये हमारी अकेले की जीत नहीं है, बट द विक्ट्री ऑफ ऑल साउथ अफ्रीकन्स, ये साउथ अफ्रीका के सभी लोगों की जीत है who believed in freedom, जो किसमें विश्वास करते हैं, फ्रीडम माने स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानव सम्मान में जो है क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। ये उन लोगों की जीत है, ये केवल मेरी जीत नहीं है, ये सारे अफ्रीकन लोगों की क्या है, विजय है। तो ये था बाबू कि द ओथ एंड मोमेंट ऑफ फ्रीडम, कि ओथ शपथ कौन कौन लिए और मोमेंट ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता के क्या फल थे, वो सारे चीज यहाँ पर दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं, क्या है इसमें थोड़ा सा देखिए बाबू, अगर आपको लाइन बाय लाइन ना समझ में तुरंत आप कमेंट करके बताइए सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब नहीं समझ में, इसका आप जवाब बताइए, मैं कमेंट में आपको उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके चलिए आगे चलते हैं, क्या है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है, द सिग्निफिकेंस ऑफ द डे। अब उस दिन क्या सिग्निफिकेंस माने इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस, उस दिन क्या इंपॉर्टेंस के क्या महत्वपूर्ण चीजें हुई उस दिन देख लेते हैं। फॉर मंडेला, मंडेला के लिए दिस वाज द डे ऑफ बोथ सेलिब्रेशन एंड रिमेम्बरेंस, कहते क्या मंडेला जी के लिए वो जो पल थे, वो जो दिन थे, ये सेलिब्रेशन और रिमेम्बरेंस दोनों था। सेलिब्रेशन माने एक तो एक तरफ क्या था, उत्सव मनाने का समय था, एक रिमेम्बरेंस, एक उनके याद से जुड़ी हुई सारी चीजें थी, यादगार पल थे वो। while the country rejoiced in its new found freedom, एक तरफ कंट्री ने एक नई नई सरकार को प्राप्त किया था, एक नई नई सरकार का स्थापना किया था उन्होंने, एक फ्रीडम को उन्होंने पाया था, स्वतंत्रता को उन्होंने गेन किया था। He also remembered, उन्होंने ये भी याद किया कि that the long and painful history that led this moment, उन्होंने इस चीज को भी याद किया कि जो हमारा कंट्री था वो बहुत लंबे समय से पेनफुल में जिया, पेनफुल इतिहास रहा हमारे देश का। He remembered how his people had been treated, उन्होंने इस चीज को भी याद किया कि हमारे देश के लोगों को किस तरह से ट्रीट किया गया, एज इंफीरियर, कैसे ट्रीट किया गया, एज इंफीरियर, घटिया तरीके से उनके साथ बिहेव किया गया। ये भी उन्होंने जो है, इंफीरियर माने घटिया, इंफीरियर का मतलब होता है घटिया, यानी बहुत ही बुरा तरीका, घटिया, घटिया मतलब होता है कि बहुत ही बैड मैनर उनके साथ बिहेव किया गया। इन देयर आउट लैंड, उन्हीं के देश में, उन्हीं के साथ उन्होंने इस चीज को भी याद किया कि हमारे ही धरती पे हमारे इन लोगों के साथ इंफीरियर तरीके से बिहेव किया गया, ट्रीट किया, ट्रीट माने बिहेव किया गया। डिप्रिवेट ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट, और जो उनका बेसिक ह्यूमन राइट होता है उसको भी, उसका भी डिप्रिवेट था, उसका भी वो अनुपालन नहीं कर सकते थे। जो बेसिक ह्यूमन राइट होता है, जो मानव अधिकार होता है एक मनुष्य का, उसके लिए भी उनको रोका गया। उनका वो दिखा नहीं सकते थे कि हमारा ये बेसिक राइट है। एंड सेपरेटेड बाय रेस,
और उनके जाति से बांट देते थे। ये इस जाति का, ये इस जाति का, जात को बांट दिए, धर्म को बांट दिए, कलर को बांट दिए कि ये व्हाइट है, ये ब्लैक है। इसको व्हाइट ब्लैक का डिस्क्रिमिनेशन तो था ही साउथ अफ्रीका में, तो ब्लैक को अलग कर देते थे, व्हाइट को अलग कर देते थे, वापस हो गए थे। He also thought of his countless men, और उन्होंने किसके बारे में सोचा? Countless men and women who had made sacrifice for this freedom। उन्होंने किसके बारे में सोचा? Countless men and women, अनगिनत आदमियों और औरतों के बारे में उन्होंने सोचा जिन्होंने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, बलिदान दे दिया फॉर दिस फ्रीडम, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में उन्होंने सोचा जो काउंटलेस थे, इसकी गिनती नहीं की जा सकती थी। मेनी ऑफ देम नेवर लिव्ड टू सी दिस ग्लोरियस डे। नेल्सन मंडेला अनाउंस में कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पल को देखने के लिए उपस्थित नहीं है, इस गौरवशाली दिन को देखने के लिए उपस्थित नहीं है। ग्लोरियस माने गौरवशाली दिन को देखने के लिए उपस्थित नहीं है। मंडेला पेड होमेज टू दोज ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स। मंडेला क्या करते हैं? उनको जो है श्रद्धालुओं को जो है क्या करते हैं? थोड़ा सा याद करते हैं जो क्या थे? ब्रेव फ्रीडम फाइटर था, अपने बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, श्रद्धालुओं को याद करते हैं। had given their lives for justice and equality, जिन्होंने अपने जीवन को क्या कर दिया? त्याग दिया न्याय और समानता के लिए। उन लोगों को नेल्सन मंडेला क्या करते हैं? याद करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्या है थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसमें। द अपार्थाइड सिस्टम। अब वहां पर देखिए अपार्थाइड सिस्टम क्या थी? भेदभाव। मैंने बताया आपको अपार्थाइड का मतलब होता है भेदभाव। वहां पर डिस्क्रिमिनेशन था बाबू। किसका डिस्क्रिमिनेशन था? भेदभाव था। किसका भेदभाव था? देख लेते हैं। व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट का डिस्क्रिमिनेशन था। अपार्थाइड में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। इसका मतलब होता है भेदभाव, भेदभाव। चलिए मंडेला एक्सप्लेन्स। मंडेला ये भी अपने स्पीच में बताते हैं द क्रूल सिस्टम, उस क्रूल सिस्टम के बारे में, उस निर्दयी सिस्टम के बारे में। अपार्थाइड, उस अपार्थाइड के क्रूल सिस्टम के बारे में बताते हैं। व्हिच मींस अपार्थनेस, जिसका मतलब क्या होता है? अपार्थनेस। जिनको इस सिस्टम से अपार्ट रखा गया। अपार्टनेस माने दूर रखा गया। अपार्टनेस माने दूर रखा गया, उस सिस्टम से, उससे वहां से भगा दिया गया, जो है वहां से हटा दिया गया। अंडर अपार्थाइड, भेदभाव के तहत, पीपल वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, जो वहां पे भेदभाव था, जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो अपार्थाइड था, वहां पे लोगों को बांट दिया गया, उनके कलर के आधार पर बांट दिया गया, उनके रंग के आधार पर बांट दिया गया। द व्हाइट मिनॉरिटी कंट्रोल एवरीथिंग। उन्होंने आदेश कर दिया, ये सिस्टम कर दिया कि जो व्हाइट मिनॉरिटी है, जो व्हाइट लोग हैं, वही लोग सारे एवरीथिंग को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे, सब कुछ वही कंट्रोल करेंगे। कौन? व्हाइट मिनॉरिटी, व्हाइट सुपरमेसी। द गवर्नमेंट, वही गवर्नमेंट होंगे। द इकोनॉमी, द आर्मी, व्हाइट द ब्लैक मेजॉरिटी हैड नो राइट्स एट ऑल। यहां तक कि उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, चाहे सरकार होगी, चाहे इकोनॉमी होगी, चाहे आर्मी होगी, इस सारे इस सब का कंट्रोल, इन सब पे कंट्रोल किसका होगा? व्हाइट पीपुल का होगा। इस सब पे कंट्रोल किसका होगा? व्हाइट सुपरमेसी का होगा, व्हाइट सुपरमेसी का होगा। इन सब पे कंट्रोल किसका होगा? व्हाइट सुपरमेसी का होगा। और ये भी अनाउंसमेंट कर दिए कि ब्लैक लोगों पर भी हमारा अधिकार होगा, उनका कुछ भी नहीं होगा। ब्लैक पीपुल कुड नॉट वोट। ब्लैक, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि ब्लैक पीपुल वोट नहीं कर सकते। सोच लो, जिसके पास वोट करने का अधिकार नहीं है उसको समझ लो क्या ही है। वोट करने का अधिकार सबको होना चाहिए। कुड नॉट लिव इन सर्टेन एरियाज, और एक निश्चित एरिया में नहीं रह सकते, अपने मनमानी से नहीं रह सकते हैं। एंड वर डिनाइड, और ये डिनाइड मैंने मना कर दिया गया, मना करना, मना करना, मना किया, और वो मना कर दिए एजुकेशन एंड डिसेंट जॉब, और वो शिक्षा नहीं ले सकते थे, ना तो कोई डिसेंट जॉब कर सकते थे, अच्छा से अच्छा कोई जॉब नहीं कर सकते थे वो। ऐसा उन लोगों ने क्या कर दिया? अनाउंसमेंट कर दिया व्हाइट पीपुल ने। रिकॉल्स, उनको ये भी याद आता है, रिकॉल्स माने याद आना, याद आना, याद आना। उनको ये भी याद आता है that when he was young, कि जब एक बार जब वो युवा हुआ करते थे बचपन में, he did not fully understand the injustice, जब वो युवा हुआ करते थे injustice of apartheid, तो भेदभाव की अन्याय को नहीं समझ पाए थे।
जब वो युवा हुआ करते थे, वो बताते इस स्पीच में, जब मैं युवा था, जब मैं जवान था, तो मैं भेदभाव की अनीति को नहीं समझ पाया था, भेदभाव के अन्याय को मैं नहीं समझ पाया था। बट एज ए ग्रू अप, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, मैं रियलाइज, मैंने महसूस किया दैट हिज फ्रीडम वाज नॉट रियल, कि मेरी जो आजादी थी वो वास्तव में आजादी नहीं थी। बिकॉज हिज लाइफ वाज कंट्रोल बाय द लॉज मेड बाय व्हाइट मैन, क्योंकि उसके उनके लाइफ को कंट्रोल कौन कर रहा था? उनके लाइफ को कंट्रोल कौन कर रहा था? व्हाइट मैन कंट्रोल कर रहे थे, जिन्होंने कानून बनाया था, वो कंट्रोल कर रहे थे। भाई अगर हमारा लाइफ है, हम अपने मन से नहीं रह सकते, हमारा लाइफ, हमारा सिस्टम को कंट्रोल कोई और कर रहा है, तो समझो कि हम आजाद नहीं, ये कन्फर्म है, ये मान के चलना आप। He understood, वो ये भी समझ गए that not only he was not free, वो ये भी समझ गए कि केवल वही फ्री नहीं थे, केवल वही आजाद नहीं थे, but this people were also trapped in the system, कि इस देश के सभी लोग इस सिस्टम में के शिकार हो गए थे। ट्रेप्ड माने फंसे थे, फंसे, ट्रेप्ड का मतलब होता है फंसे थे। किसमें फंसे थे वो लोग? ये भी इसी में फंसे हुए थे, इस सिस्टम में। दैट क्रश देयर स्पिरिट, जिनके आत्मा को ही क्या कर दिया गया था, जिनके आत्मा को ही क्रश कर दिया गया था, ठेस पहुंचा दिया गया था। ये सारे लोग क्या नहीं थे? फ्री नहीं थे। ठीक है, तो इसमें आप समझ सकते हो, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्या है आगे चलते हैं, क्या इसमें? अब द जर्नी ऑफ स्ट्रगल देख लेते हैं। क्या है द जर्नी ऑफ स्ट्रगल? यानी संघर्ष करने का स्ट्रगल क्या था, देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें संघर्ष उन्होंने जो है कैसे किया, संघर्ष उन्होंने कैसे किया जो है, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। कहते हैं स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष होता है। क्या होता है? संघर्ष। उन्होंने कैसे संघर्ष किया अपने लाइफ में, ये सारा चीज देख लेते हैं थोड़ा सा। नेल्सन मंडेला ज्वाइन, ये बात याद कर लेना, क्वेश्चन में पूछता है इस पार्टी डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन, नेल्सन मंडेला ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया था, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता है एग्जाम में। तो नेल्सन मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। नेल्सन मंडेला जो थे उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया एंड बिगेन टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और उन्होंने किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ा? जो वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जो जात विहीन के पर डिस्क्रिमिनेशन था व्हाइट एंड ब्लैक का, उसके विरुद्ध उन्होंने क्या किया था? फाइट किया था, लड़ाई लड़े थे। He worked with the other leaders, इन्होंने किसके साथ काम किया? जो अन्य संसार के अदर लीडर्स थे उनके साथ इन्होंने काम किया। एन ऑर्गेनाइजेशन टू चैलेंज द इनजस्टिस लॉ ऑफ द गवर्नमेंट, और वो उन लोगों के विरुद्ध काम किए जो लोग किसके विरुद्ध थे? इनजस्टिस के विरुद्ध थे। उसके विरुद्ध उन्होंने क्या क्या काम किया? जो जस्टिस के जो क्या नाम से खिलाफ थे, उसके विरुद्ध उन्होंने काम किया। द स्ट्रगल वाज लॉन्ग, इनका जो संघर्ष था बहुत लंबे समय से चला, बहुत लंबे समय तक चला। डेंजरस, और बहुत ही खतरनाक था उनका स्ट्रगल, संघर्ष जो था। मंडेला एंड हिज फेलो लीडर्स, मंडेला और उनके साथ जो काम करने वाले लीडर थे, वर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया। बीटेन, उनको पीटा गया, मारा गया। इम्प्रिजन्ड, उनको मारपीट करके जेल में भेज दिया गया फॉर ईयर्स, कई सालों तक। मैं आपको बता दूं, पूछता है हाउ मेनी ईयर्स डिड नेल्सन मंडेला स्पेंड इन द प्रिजन, नेल्सन मंडेला जेल में कितने साल तक व्यतीत किए? याद कर लेना, नेल्सन मंडेला के नाम से जेल में 30 ईयर्स तक क्या किए थे? स्पेंड किए थे। 30 साल तक नेल्सन मंडेला को जेल में भेज दिया गया था, जो बिताए थे वो। मंडेला हिमसेल्फ स्पेंड 27 ईयर्स इन द, 27 दिया है लेकिन वो 30 था, याद कर लेना आप लोग। ठीक है, भले 27 दिया लेकिन 30 ईयर था, याद कर लेना। नेल्सन मंडेला 27 ईयर्स इन प्रिजन, नेल्सन मंडेला जो थे 27 साल तक जेल में थे। मोस्ट ऑफ इट ऑन, और यहाँ पर दिया देखो, रॉबिन आइलैंड, अबे फ्रॉम हिज फैमिली, उनको जो है क्या कर दिया गया था? मोस्ट ऑफ इट ऑन रॉबिन आइलैंड भेज दिया गया था उनको। फ्रॉम हिज फैमिली, फैमिली से दूर रखा गया था। लव्ड वंस, जो उनको चाहने वाले थे उनसे दूर रखा गया था उनको। बट डिस्पाइट, लेकिन इसके बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद, इसके बावजूद हार्डशिप, उनकी जो कठिन मेहनत थी, जो परिश्रम था, ही नेवर गेव अप होप, उन्होंने गिव अप माने त्यागना, उन्होंने कभी अपने आशा को नहीं छोड़ा था। हमें कभी भी याद कर लेना, वी शुड नॉट गिव अप आवर होप, यानी हमें अपनी आशा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, याद रखिए।
He believed that, उन्हें ये मानना था, वो विश्वास करते थे that someday his country would be free. उनका मानना था कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा देश क्या होगा, आजाद होगा. That black and white people could live together in peace. कि white और black people क्या रह सकते हैं, साथ साथ रह सकते हैं. और कैसे रह सकते हैं, in peace, शांति तरीके से रह सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई अशांति नहीं होगी. इससे उन्होंने ये भी कहा इस स्पीच में, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, जो भेदभाव की जो नीति है, क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपुल. उन्होंने ये भी बताया कि जो भेदभाव की जो नीति थी वो हमारे लोगों में एक गहरा घाव पैदा कर दिया था. हमारे लोगों में और हमारे देश में, हमारे देश में और हमारे लोगों के बीच में एक गहरा घाव पैदा कर देते वो लोग. ये भेदभाव की जो नीति थी, जो भेदभाव जो नहीं होता बाबू, ये बहुत बड़ी समझो बीमारी है. ये समझ जाओ, स्वीट पॉइजन का काम करता है ये. ऑल ऑफ अस, हम सभी लोग, विल स्पेंड मेनी इयर्स, कई सालों तक हम लोगों ने व्यतीत किया इस तरह से. इफ नॉट जनरेशन, लेकिन अभी जनरेशन नहीं बीता है, हम कुछ भी कर सकते हैं. रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, जो भी हम लोगों ने हर्ट को फील किया है, हम लोगों का शोषण किया गया है, उसको हम लोग भरपाई कर सकते हैं. अभी जनरेशन हम लोगों का व्यतीत नहीं हुआ. हाँ, इतना हो गया है कि मतलब सताया मारा पीटा गया है, लेकिन उस चीज को हम कवर कर सकते हैं, इतने हम सक्षम है. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है. देखिए, इसलिए मैं पैराग्राफ से लाया हूं. मैं हर एक बात को, हर एक पॉइंट को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इस चैप्टर से मान के चलिए एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछता है. वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग में पूछता है, याद कर लो, लॉन्ग में पूछता है. मीनिंग ऑफ फ्रीडम. अब इसमें बताएगा कि फ्रीडम की क्या अर्थ होते हैं, स्वतंत्रता के क्या अर्थ है, ये हम थोड़ा समझेंगे. मंडेला रिफ्लेक्ट्स डीपली ऑन व्हाट फ्रीडम मीन्स. मंडेला बताते हैं कि वास्तव में सच्ची आजादी क्या होती है. एज अ चाइल्ड, जब वो छोटे बच्चे थे, he thought freedom meant being able to run in the field. जब वो छोटे बच्चे थे तो ये सोचते थे कि मैं जहां मन कहूं वहां मैं भाग सकता हूं, जहां मैं मेरा मन के वहां मैं दौड़ के जा सकता हूं, जैसे खेतों में मैं दौड़ के जा सकता हूं. मैं स्विम इन द स्ट्रीम, मैं धाराओं में मैं तैर सकता हूँ. इंजॉय द सिंपल जॉय ऑफ लाइफ, और मैं क्या कर सकता हूँ, जो सिंपल तरीके से लाइफ होता है उसको मैं अच्छे तरीके से मैं इंजॉय कर सकता हूँ. बट एज he grew older, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, he realized, उन्होंने महसूस किया that true freedom is not just physical liberty. उन्होंने जैसे जैसे बड़े हुए इस चीज को महसूस किए कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है फिजिकल लिबर्टी, कि केवल आपका शरीर आजाद हो, आपकी आत्मा आजाद ना हो, आपका सिस्टम आजाद ना हो, ऐसा नहीं चल सकता, ये नहीं आजादी मानी जाएगी. बट द राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड इक्वालिटी. लेकिन सच्ची आजादी क्या है, आपको राइट टू लिव विद डिग्निटी, सम्मान और समानता के साथ अगर आप जीते हैं तब वो मारी जाएगी आपको सच्ची आजादी. ये नहीं कि फिजिकल तरीके जी रहे हैं आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, ये कोई आजादी नहीं हुई. He also learned, उन्होंने ये भी सीखा that freedom is invisible, कि फ्रीडम क्या होती है, इनविजिबल होती है. इनविजिबल that cannot be seen, जिसे देखा नहीं जा सकता है. If one person is oppressed, अगर किसी एक आदमी को सताया जा रहा है, no one is truly free, तो याद कर लेना कोई इंसान ट्रू नहीं होगा. अगर आप गांव में समाज में रहते हैं, उस समाज में अगर किसी एक व्यक्ति को सताया जा रहा है, तो याद कर लेना उस समाज के सभी लोग फ्री नहीं है, समाज के सभी लोगों को सताया जा रहा है. अगर कोई आवाज नहीं उठा रहा है तो आवाज उठाना पड़ेगा बाबू. द रियलाइजेशन, उनकी जो रियलाइजेशन थी, जो महसूस उन्होंने किया, मेड हिम डेडिकेट हिज एंटायर लाइफ टू द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम. ये जो रियलाइजेशन था, इस चीज को जो उन्होंने रियलाइज किया, उस चीज ने उनको डेडिकेट किया, प्रेरित किया, हिज एंटायर लाइफ, पूरे लाइफ को, उनके पूरे जीवन को, टू द स्ट्रगल, संघर्ष करने के लिए, फॉर द फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए, ऑफ हिज पीपुल, अपने लोगों के लिए. ये सारी चीजें उनको प्रेरित किया अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश को स्वतंत्रता के लिए जो है उनको संघर्ष करने के लिए उनको डेडिकेट किया अपने लोगों के लिए. मंडेला राइट, मंडेला ये भी लिखते हैं दैट एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशन. यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछता है. व्हाट वर द ट्विन ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू मंडेला. मंडेला के अकॉर्डिंग ट्विन ऑब्लिगेशन क्या है, याद कर लेना. ट्विन, प्रत्येक मनुष्य के दो ऑब्लिगेशन होते हैं बाबू. ऑब्लिगेशन माने दायित्व, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व होता है, दायित्व. ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है, दायित्व होता है, याद कर लेना. कर्तव्य,
वन टू हिज फैमिली, पहला उसका अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति। पहला ऑब्लिगेशन ये हो गया अपने परिवार, अपने देश के प्रति। अंडर द अपार्थाइड मतलब ये दिया है भाई, वन हिज फैमिली एंड वन टू हिज कंट्री, मतलब एक आपका अपने परिवार के प्रति, परिवार उसमें कुछ भी ले सकता है, बीवी बच्चे है ना, भाई बहन कुछ भी आ सकता है, और एक आपका कंट्री के प्रति। ये दो आपके ऑब्लिगेशन होने चाहिए। बट अंडर द अपार्थाइड, लेकिन इस भेदभाव के अधीन, भेदभाव के तहत he could not fulfill both, बेचारे नेल्सन मंडेला था इन दोनों ऑब्लिगेशन को पूरा करने में नॉट एबल, सक्षम नहीं थे बेचारे, वो पूरा नहीं कर सकते थे। टू बी गुड फादर, एक अच्छा पिता होने के लिए he had to neglect his duty, उनको neglect his duty to his people, उनको क्या किया जाता था, निगलेक्ट कर देते थे, वो मना कर देते थे, उनको निगलेक्ट उपेक्षित कर दिया जाता था अपने लोगों के लिए काम करने के लिए, करना पड़ता था उनको। टू सर्व हिज पीपल, अपने लोगों की सेवा करने के लिए he had to leave his family behind, अपने लोगों की सेवा करने के लिए अपने परिवार को उनको पीछे छोड़ना पड़ता था। यानी या तो फैमिली चुन लीजिए या तो देश चुन लीजिए। तो अपने देश की सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए अपने फैमिली को पीछे छोड़ना पड़ता था उनको। दिस वॉज द मोस्ट पेनफुल पार्ट ऑफ हिज जर्नी, और ये क्या था, बहुत ही पेनफुल, एक बहुत ही दुखदाई जो है उनके जीवन का ये हिस्सा था, उनकी जर्नी का ये हिस्सा था ये जो है। अब हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा पैराग्राफ 7, करेज एंड द नेचर ऑफ फेयर। करेज माने साहस, और किस तरह से द नेचर ऑफ फेयर, भय का क्या स्वभाव होता है, भय का क्या नेचर होता है, भय इंसान को क्या बना देता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मंडेला बिलीव्ड, मंडेला ये विश्वास करते थे दैट करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, मंडेला को विश्वास था कि करेज साहस वो नहीं है जो भय की अनुपस्थिति में हो, भय की अनुपस्थिति में साहस दिखाना साहस नहीं है, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, लेकिन भय पे काबू पा लेना ही साहस है, लेकिन भय पे काबू पा लेना ही साहस है। भय की अनुपस्थिति में साहस कोई दिखा रहा है तो वहां पे कोई मतलब नहीं है। जंगल में, गांव में तो कोई शेर होता है, जंगल में जाके शेर बड़े तब पता चले क्या वो शेर है कि क्या भालू है, शेर है। कर्सेस मैंने स्वीकार करना, कर्सेस का मतलब होता है स्वीकार, स्वीकार किया, उन्होंने स्वीकार कर लिया दैट ही वाज ऑफरेड मेनी टाइम्स। नेल्सन मंडेला कहते हैं मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मुझे कई बार डर लगा, बट ही लर्न, लेकिन उन्होंने सीखा दैट ब्रेव मेन आर नॉट दोज हु नेवर फील फियर। उन्होंने कहा कि बहादुर इंसान वो नहीं होता जो भय को ना महसूस करे, भय को आप महसूस करें कोई बात नहीं है, बट दोज हु ओवरकम इट, लेकिन वो इंसान होता, भय को तो आप महसूस कीजिए, लेकिन बहादुर वो इंसान होता है जो उस पर क्या पा लेता, काबू। ओवरकम माने काबू, ओवरकम का मतलब होता है, ओवरकम का मतलब होता है कंट्रोल्ड, ओवरकम का मतलब क्या होता है, कंट्रोल्ड पा लेता है, काबू पा लेता है। His years in prison, कहते क्या है, जब वो कई सालों तक जेल में थे, taught him self control, उन्होंने अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना सिखा लिया था, सीख लिया था। कैसे धैर्य रखना, ये सारी चीज सीख लिए थे। एंड इंड्योरेंस, ये सारी चीज उन्होंने सीख लिया था, इंड्योरेंस सीख लिया था। He also realized, उन्होंने इस बात को महसूस किया, hatred and prejudice are learned behaviors। भाई अगर हेटर जो होता है, जो नफरत करने वाला होता है, जो प्रेम करने वाला होता है, तो कहीं बाई बर्थ नहीं होता, आफ्टर बर्थ होता है। सारी चीजें सीखता बाद में, जन्म से वो सब कुछ भी नहीं सीखता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई इंसान किसी से नफरत करते हुए पैदा नहीं होता है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज रिलीजियन, ना तो कलर से, ना तो स्किन से, ना तो रिलीजन, ये सारे चीज नफरत करते हुए इससे पैदा नहीं होता। वो अगर कोई बच्चा पैदा होता तो उसका धर्म क्या होता है नहीं पता होता है, क्या जाति उसका कुछ नहीं पता होता है। इफ पीपल कैन लर्न टू हेट, नेल्सन मंडेला कहते हैं अगर इंसान नफरत करना सीख सकता है तो दे कैन आल्सो बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम की भाषा भी सिखाई जा सकती है। अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम की भाषा भी सिखाई जा सकती है। लव जो प्रेम होता है, उन्होंने कहा, कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट,
कहते हैं नेल्सन मंडेला, जो प्रेम होता है वो नफरत की अपेक्षा इंसान के हृदय में स्वाभाविक रूप से आती है ना। उसको सोचने की जरूरत है, स्वाभाविक रूप से इंसान के मन जो है हृदय में आ जाएगी। ओके, लेकिन नफरत जो होता है वो इंसान बात बात से सोच लेता है। ये कहने मतलब है। अब देखते क्या है थोड़ा सा, ट्विन ऑब्लिगेशन, बैलेंस ऑफ ड्यूटी, ट्विन ऑब्लिगेशन, और वो अपनी ड्यूटी को कैसे करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं। मंडेला एक्सप्लेन, मंडेला बताते हैं दैट एवरी ह्यूमन हैज ट्विन, में दोबारा दिए इसने कि जो ट्विन ऑब्लिगेशन होता है टू हिज फैमिली एंड टू हिज कंट्री के पर, है ना। And however, under the apartheid regime, it was impossible for black men to fulfill both। एक काले आदमी के लिए, ब्लैक पीपल के लिए अपनी ड्यूटी करने के लिए वो ड्यूटी नहीं कर सकता था, वो दोबारा उसी को दे दिया है नीचे वाला, है ना। He tired to live normal life family, बेचारे जो है वो हमेशा एक सादा जीवन जीने के लिए कोशिश किया करते थे। He would be forced to accept injustice, उनको हमेशा फोर्स किया जाता था कि आप अन्याय को एक्सेप्ट कर लो। If he fought against injustice, अगर वो अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, he would be had to sacrifice his family life, तो उनको अपने पारिवारिक जीवन को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। मंडेला चूज टू फाइट फॉर हिज कंट्री, इसलिए मंडेला ने क्या किया, किसको चूज किया, टू फाइट फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए लड़ने के लिए उन्होंने चूज किया। नोइंग इट वुड बी कॉस्ट हिम पर्सनल हैप्पीनेस, यहां तक कि जानने के लिए कि उनका जो पर्सनल हैप्पीनेस उनकी छीनी जा सकती है, खुद की आजादी छीनी जा सकती है, परिवार वालों को मारा पीटा जा सकता है, फिर भी उन्होंने देश का साथ दिया। दिस आइडिया रिफ्लेक्ट हिज सेल्फलेसनेस, क्या लिखा है, कमिटमेंट टू द लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, ये सारी चीज उनके सेल्फलेसनेस के बारे में बताती है, मतलब वो निस्वार्थ थे वो, और कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में बताती है कि वो कितने सम्मानित थे वो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम लोग ऊपर पढ़ चुके थे, दोबारा उसी को पैसे जो क्या कर दिया था, रिपीट कर दिया था, है ना। चलिए बस थोड़ा सा और 2-3 पैराग्राफ और है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। सारे चीज बाबू मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। द इनॉग्रेशन सेरेमनी वाज नॉट जस्ट ए पॉलिटिकल इवेंट, कहते क्या है कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो उद्घाटन समारोह है ये केवल पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, मैं पॉलिटिकल जो प्रोसेस होता है उसके लिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ। इट वाज ए सिंबल ऑफ होप, ये आशा का प्रतीक है, यूनिटी माने एकता का प्रतीक है, रिकॉन्सिलिएशन का प्रतीक है। ये मंडेला डिक्लेयर्ड, मंडेला ने ये डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया दैट नेवर अगेन वुड साउथ अफ्रीका एक्सपीरियंस ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, ये साउथ अफ्रीका जिस धरती पे किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को सताया नहीं जाएगा, शोषण नहीं किया जाएगा। द कंट्री वुड नाउ बी गवर्न्ड बाय ऑल इट्स पीपल, अब इस कंट्री पे आधिपत्य किसका होगा, सभी लोगों का होगा, रिगार्डलेस ऑफ रेसेस और कलर, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे रेसेस हो चाहे कलर हो, चाहे कोई जात हो चाहे कोई कलर हो, यानी काले और गोरों का भेदभाव नहीं होगा। आफ्टर द सेरेमनी, उद्घाटन समारोह के बाद, देयर वाज ए मैग्निफिकेंट डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री फोर्स, एयर फोर्स। उद्घाटन समारोह के बाद जो मिलिट्री फोर्सेस थे उन्होंने क्या किया, एक मैग्निफिकेंट डिस्प्ले किया, यानी प्रदर्शन किया। तो नहीं मालूम कि एयर इंडिया के प्रधानमंत्री जीत जाते हैं तो ऊपर डिस्प्ले करते हैं, प्रदर्शन करते हैं एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट के नाम से, हवाई जहाज से, है ना। ये सारी चीज क्या करते, ट्रूप से कलर छोड़ते हैं, सारी चीजें। अफ्रीकन जेट हो गए, which once symbolized white supremacy now flew over the Union building as a salute new democratic government। वो क्या कर रहे थे, जो नई नई जातीय सरकार बनी थी उसको सल्यूट कर रहे थे, और जो व्हाइट सुपरमेसी थी उन्होंने उसको क्या कर दिया, भगा दिया था। The old era had ended, अब एरा माने युग होता है, एरा माने युग, एक पुराने युग का अंत हो चुका था और नए युग का क्या हो चुका था, प्रारंभ हो गया था। एरा इक्वलिटी, और जो ये युग था, इक्वलिटी का युग था, पीस का युग था, यूनिटी माने एकता का युग था। मंडेला कॉल्ड दिस मोमेंट द बर्थ ऑफ फ्रीडम, मंडेला ने इन सबको क्या कहा, बर्थ ऑफ फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता की बर्थ, यानी बर्थ माने जन्म। आगे चलते हैं, क्या है, ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स, यानी श्रद्धांजलि, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि, इसका ट्रिब्यूट माने श्रद्धांजलि होता है। मंडेला पेड ट्रिब्यूट टू ऑल दोज हु हैड सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, मंडेला ने उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दिया जिन्होंने अपने लाइफ को जो है इस देश की स्वतंत्रता के लिए त्याग दिया, सैक्रिफाइस कर दिए।
सेक्रीफाइस कर दिए थे उन्होंने। मेन एंड वुमन हु हैड सफर्ड, चाहे वो आदमी होंगे चाहे औरत होगी, जिन्होंने क्या कहता है सफर्ड माने बहुत सारे मुसीबत को सहे। बीन टॉर्चर्ड, उनको सताया गया, मारा पीटा गया। डाइड फॉर ड्रीम ऑफ इक्वलिटी, और समानता के सपने को लेकर के बेचारे मर गए। उन सबको क्या किया वो नेल्सन मंडेला श्रद्धांजलि दिए बहुत ही प्रेम भाव से। ही सेड दैट, उन्होंने ये भी कहा दैट देयर करेज, उनकी जो साहस है, आइडियल्स है, आइडियल्स हमारे जो आदर्श है, हैड मेड द विक्ट्री ऑफ पॉसिबल। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका वाज बिल्ट ऑन देयर सैक्रिफाइसेस। अब कहते क्या है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो एक नया संविधान बनाया जाएगा, इनकी याद में, उनके बलिदानों के द्वारा एक नया संविधान बनाया जाएगा। ही हम्बली एक्सेप्टेड, उन्होंने बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही विनम्रता तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। दैट ही वाज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दोज काउंटलेस हीरोज हुज नेम हिस्ट्री माइट नेवर रिकॉर्ड बट हुज एक्शन वुड बी ऑलवेज लिव इन द हार्ट ऑफ द नेशन। उन्होंने बताया कि हो सकता है कि उनका नाम हमेशा हिस्ट्री में रिकॉर्ड ना किया जा सके, लेकिन उनके जो काम है, उनके जो एक्शन है, वो हमेशा लोगों के दिलों में रहेगा।